लास्ट क्लास के अंदर हमने एडमिशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया और कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लासेस के अंदर। आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे एडमिशन वाले चैप्टर में, जिसका नाम क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान से मेरी पहली बात को समझ लेना एक बार, और फिर उसके बाद जब मैं लिखवाऊंगा तब कॉपी करना है। पहले बात को समझना है, मैं लिखवाऊंगा ढंग से, पहले बात को समझना है एक बार, ठीक है? सब बच्चे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना जरा। ए और बी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, मान लो 3:2। दोनों काम करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, बाद में जाकर एक नया पार्टनर सी एडमिट हो गया फॉर्म में। सी आ गया। अब कितने पार्टनर्स हो गए? 3 ABC। अब पार्टनर हो गए हैं A, B और C। मान लो इनकी न्यू रेशो जो है, अब जो न्यू रेशो है वो है मान लो 3:1। पहले क्या थी रेशो? 3:2 और अब रेशो क्या है? 3:1। एक बात मुझे बताना, ये टाइम पीरियड है यहां से लेकर और यहां तक, ध्यान से सुनना बच्चों। जो ये वाला टाइम पीरियड है, ये वाला, इसमें पार्टनर कौन कौन थे? ए और बी। ए और बी थे ना? तो उन दोनों ने बड़ी मेहनत करी। ए और बी ने बहुत मेहनत करी, अच्छी रेपुटेशन बनाई अपनी फॉर्म की, नाम कमाया मार्केट में, इमेज कमाई। एक बात बताना, ये जो मार्केट में रेपुटेशन कमाई, इमेज कमाई, इसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। गुडविल बोलते हैं ना, रेपुटेशन। तो इस टाइम पीरियड में, जो ये वाला टाइम पीरियड है, इसमें जो मेहनत करी है, मेहनत, हार्ड वर्क, एफर्ट्स किसने करे? ए और बी ने। जिसकी वजह से इन्होंने आज के दिन मार्केट में गुडविल बनाई, गुडविल, रेपुटेशन। अब सी आ गया, आज सी एडमिट हो गया। एक बात बताना, सोच समझ के आंसर देना, क्या इनकी मेहनत का जो फल है, फल, क्या वो सी को भी मिलेगा? मिलेगा, है ना? क्योंकि इन दोनों ने मेहनत करी है। अब जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट आएंगे, ध्यान से सुनना, जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट आएंगे, तो फ्यूचर में तो पार्टनर कौन भी है? सी भी है। इनकी मेहनत की वजह से क्या उसका एडवांटेज, क्या उसका जो बेनिफिट है, क्या वो सी को भी मिलेगा? जल्दी बोलो। यस, मिलेगा। मेहनत ए और बी ने करी। मेहनत किसने करी? मेहनत तो ए और बी ने करी, लेकिन उसका जो फल है, फ्रूट, वो सी को भी मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ए और बी की जो मेहनत है, उस मेहनत की वजह से फ्यूचर में सी को भी फायदे मिलेंगे। तो क्या सी इसके लिए ए और बी को कुछ पैसा देगा या नहीं देगा? देगा। पहले पार्टनर कौन कौन थे? ए और बी। इन्होंने मेहनत करी, इन्होंने मार्केट में गुडविल बनाई। अब एक नया पार्टनर आ जाता है, तो इनकी मेहनत का जो फल है, क्या उस नए पार्टनर को भी मिलेगा? मिलेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल लेके तुम्हें बात और कवर करवाता हूं, ध्यान से सुनना। मैं ये बोल रहा हूं, आवाज बड़ी कर रहा है ये वाला। मैं ये बोल रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ऐसा है, इस टाइम पीरियड में ए और बी ने गुडविल कमाई 60,000 रुपए की। कितनी कमाई? 60,000 की। इस गुडविल का मतलब होता है क्या है बताना? गुडविल का मतलब फ्यूचर में होने वाले फायदे, लाभ। ये बताओ, क्या ये फ्यूचर बेनिफिट्स है? जल्दी बोलो। गुडविल का मतलब क्या बताया था मैंने? फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स की उम्मीदें हैं।
ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर 2 से पढ़ते आ रहे हैं, गुडविल। तो गुडविल को खाली गुडविल मत बोलो, एडवांटेजेस बोलो, प्रॉफिट्स बोलो। अच्छा ये बताओ, ये जो प्रॉफिट है फ्यूचर में मिलेंगे। अच्छा फ्यूचर में पार्टनर कौन कौन है? ए, बी और सी। एग्री कर रहे हो? ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट को। तो ये जो प्रॉफिट है फ्यूचर में पार्टनर एबीसी है, तो एबीसी में बटेंगे। अच्छा किस रेशो में? उनकी जो रेशो दे रखी है 3:1। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये जो प्रॉफिट है एबीसी को 3:1 में बटेंगे। तो बांटना एक बार, ए को कितना मिलेगा 30,000, बी को कितना मिलेगा 20,000, सी को कितना मिलेगा 10,000। ये वो फायदे हैं जो कि फ्यूचर में मिलेंगे, और फ्यूचर में तीनों पार्टनर्स है तो तीनों को ऐसे ऐसे मिलेगा इतना इतना। लेकिन एक बात बताना, ये जो प्रॉफिट कमाए थे किसने कमाए थे? ए और बी ने। तो क्या ये ए और बी को बटने चाहिए थे? यस। किस रेशो में? इसमें जिस पीरियड में कमाए गए थे उस टाइम रेशो क्या रहा करती थी 3:2। इसका मतलब ये वो प्रॉफिट है जो ए और बी के थे, ए और बी में बटने चाहिए थे 3:2 में। तो बताओ कितना कितना? 36,000 और 24,000। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं एक बात बोलता हूं, ए को कितना मिलना चाहिए था बताओ? ए को 36, लेकिन मिल कितना रहा है? तो क्या ए ने सैक्रिफाइस किया? ए कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ए सैक्रिफाइस कर रहा है कितना? 6,000। अच्छा बी की बात करते हैं, बी को कितना मिलना चाहिए था? कितना मिल रहा है? तो क्या बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है? हाँ कितना? 4,000। अच्छा सी की बात करते हैं, सी को कितना मिलना चाहिए था? कुछ भी नहीं। मिल कितना रहा है? 10,000। सी क्या कर रहा है? गेन कितना? 10। अच्छा तो ये बात है, नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने वाले पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ गया। तो पता है अब क्या होगा? आज के दिन, जिस दिन एडमिशन हुआ है, ये सारा काम कब हो रहा है? एडमिशन के वक्त हो रहा है सारा काम। तो सी जो है, सी कौन है बताना? गेनिंग पार्टनर। सी कौन है? गेनिंग पार्टनर है। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो पता है क्या करेगा? सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को कंपनसेट करेगा। क्या बोला मैंने? कंपनसेट करेगा। किस बात के लिए? जो बेचारे वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग वाला पार्टनर सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को कंपनसेट करेगा। कंपनसेट का मतलब होता है भरपाई करना। और कैसे करेगा? अमाउंट पे कर कर। क्या बोला मैंने? अमाउंट पे करेगा। सी जो है यानी कि नया वाला पार्टनर सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को कंपनसेट करता है। अब वो कंपनसेट कैसे कैसे करता है वो सीख रहे हैं हम। इस बात को मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूं, क्या नया पार्टनर पुराने पार्टनर को पैसा देगा? सिंपल, देना पड़ेगा। किस बात का? गुडविल का। अब जो नया वाला पार्टनर है यानी कि जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कैसे कैसे कंपनसेट कर सकता है, आज हम वही सीखने जा रहे हैं। 4 केसेस होते हैं बच्चों। नया गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कैसे कैसे सेटिस्फाई करेगा, कैसे कैसे कंपनसेट करेगा। इसके लिए हमारे पास कितने केसेस हैं? 4 केसेस पढ़ने हैं। पहला केस अभी मैं लिखवाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं लिखाना, मैं लिखवाऊंगा सारा का सारा। पहला केस ये है, नया पार्टनर सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को कैश दे देगा। क्या बोला मैंने? कैश दे देगा, कैश देकर। दूसरा, कैश की जगह कोई और एसेट दे देगा, जैसे मशीनरी, लैंड, स्टॉक, कुछ भी, कोई और एसेट। मतलब कैश के अलावा कोई और एसेट दे देगा। एसेट्स कैश के अलावा, अभी सब लिखवाने वाला हूं मैं। तीसरा, ना वो कैश दे रहा ना वो कोई और एसेट दे रहा, तो हम पता क्या करेंगे? उसकी कैपिटल में से काटेंगे पैसा। किस में से? क्योंकि वो बिजनेस में पैसा तो लगाएगा ना, तो हम क्या कर लेंगे? उसकी कैपिटल में से पैसा काट लेंगे। थर्ड केस आएगा, ना वो कैश दे रहा ना वो एसेट्स दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। तीसरा केस, चौथा केस, वो ना प्राइवेटली पे करेगा अमाउंट। कैसे पे करेगा? प्राइवेटली। अभी सीखने वाले हैं हम सारे केसेस। पहले मैं अपनी बात दोबारा बोल दूं,
ए और बी ने जो मेहनत करी भाई, ए और बी ने अपनी दुकान का अच्छा नाम कमाया, ए और बी ने अपनी दुकान का अच्छा नाम कमाया, जिसकी वजह से ए और बी ने अपनी दुकान का अच्छा नाम कमाया, जिसकी वजह से जो सी आया, सी नया पार्टनर, क्या ए और बी का मेहनत का जो फल है वो सी को भी मिलेगा? मिलेगा। तो सी जो है सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को कुछ अमाउंट पे करता है, 4 तरीके से सेटल कर सकता है। क्या क्या 4 तरीके कौन कौन से, एक बार बोलना। कैश देकर, कैश की जगह कोई और एसेट देकर, कुछ भी नहीं देगा उसकी कैपिटल में से काट लेंगे, या प्राइवेटली पे कर कर। एक काम करो, इसकी तो सिर्फ फोटो खींच लो, ये तो रेफरेंस के लिए तुम्हारे हो जाएगा। अब ये जो 4 केसेस हैं ये मैं करवा देता हूं, 4 केसेस कैसे कैसे हैं, ये किस किस तरीके से इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है हमको, ये सब सीखना है हमको। इसकी फोटो ले लो बस, और अब सीखते हैं चारों केसेस। पढ़े, ले ली फोटो। चलो सब बच्चे मेरी बात को ध्यान सुनना, किस तरीके से सेटलमेंट होती है सुन लो सब। तो बड़ी आवाज कर रहा है, क्लास में आएगी सारी आवाज पंखे की। सब बच्चे मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। पहला केस, केस 1, when new partner brings का मतलब पे करना, पे करना बोल सकते हो या लाना बोल सकते हो, मैं लिख देता हूं पेज, लाना। when new partner brings his share of goodwill in cash, जब नया वाला पार्टनर गुडविल का पैसा कैसे पे करता है, जल्दी बोलो। कैश में पे करता है। अब समझो पहले फिर कॉपी करना, समझने वाली बात है। नया वाला पार्टनर बिजनेस में क्या दे रहा है? कैश। हम एंट्री तो फर्म के हिसाब से करते हैं ना। एक बात मुझे बताना, फर्म के पास क्या आया? कैश। तो कैश क्या होती है? एसेट्स। एसेट बढ़ रही है, क्या करेंगे? डेबिट। रूल्स, एंट्री बनेगी कैश। एक बात बताऊं, कैश लिखो या बैंक एक ही बात है। कैश लिखो या बैंक लिखो एक ही बात होती है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बात बताओ, ये समझ में आया मैंने इसको डेबिट क्यों करवाया? क्योंकि एसेट्स बढ़ रही है बिजनेस की। चलो ये तो समझ में आ गया। अब क्रेडिट भी तो कुछ होगा ना। एक चीज समझा सारे बच्चे, नए वाले पार्टनर ने बिजनेस में क्या दिया? गुडविल के लिए पैसा। दिस इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर, ऐसे बोलूंगा मैं इसको, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना भी अमाउंट होगा लिख देंगे। नरेशन, बीइंग गुडविल ब्रॉट मतलब लाया, इन कैश, कैश में गुडविल का पैसा उसने पे किया। पहली एंट्री। अभी 2 एंट्री होंगी, एक सुनना सारे बच्चे ध्यान से। नए वाले पार्टनर ने कैश देकर सेटलमेंट कर दी। अब पता है मैं क्या करूंगा? ये प्रीमियम क्या है? ये प्रीमियम का मतलब क्या हुआ यहां पर? प्रॉफिट्स। प्रीमियम मतलब प्रॉफिट। गुडविल का मतलब भी क्या होता है? प्रॉफिट ही तो होता है। कैश को डेबिट करवाया क्योंकि एसेट्स बढ़ रही है। प्रीमियम को क्रेडिट करवाया क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट करते, रूल्स होते हैं। तो अब पता है क्या करूंगा मैं? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, इसको बांट दिया जाएगा। किसमें? पुराने वाले पार्टनर। कौन से? जो सैक्रिफाइसिंग थे, है ना, उसकी एंट्री। हाँ, उसकी एंट्री क्या बनेगी? अच्छा बताओ, इसको बांटने जा रहा हूं इसको। अब ये क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बात बनेगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। किसको बटेगा? ये ए और बी। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ऐसे बोलेंगे। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अच्छा करंट कब यूज करते हैं? जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, नहीं तो फिर हम कैपिटल यूज करते हैं। प्रीमियम को डेबिट इसलिए करवाया क्योंकि वो खत्म हो गया, और सैक्रिफाइसिंग को जब मैं दूंगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग
प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। एक चीज समझना बच्चों, इधर सुनना मेरी बात ध्यान से जरा। ये जो प्रीमियम होता है इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटा जाता है, पता है किस रेशो में? गैस करोगे? गैस करो, यहीं से आंसर है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जिस रेशो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा उसी रेशो में उसको हम कंपनसेट करेंगे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां सीखेंगे हम सारी बातें। तो मैं लिख देता हूं, ये जो बढ़ता है किस रेशो में बढ़ता है? इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। अच्छा एक बात बताना, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है वैसे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। नहीं आई बात समझ में? ये हमारा पहला केस, जब नया वाला पार्टनर गुडविल का पैसा कैसे पे करता है? कैश में पे कर देता है। कोई दिक्कत है किसी को? फटाफट से कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। केस 2, सब बच्चे ध्यान सुनिए। केस 2, when न्यू पार्टनर ब्रिंग्स मतलब पे करना है ना, लाना बोलो, पे करना बोलो, कहता है when न्यू पार्टनर ब्रिंग्स his share of goodwill in kind। क्या बोलते हैं इसको? इन काइंड। काइंड का मतलब होता है एसेट्स अदर देन कैश, कैश के अलावा एसेट्स। काइंड मींस एसेट्स अदर देन कैश। अच्छा, कैश के अलावा उसने कोई और एसेट दे दी है। इधर समझो सारे बच्चे ध्यान से, केस 2 का आंसर। इस पूरे आंसर में एक ही जगह चेंज होना है, बताओ क्या? बस इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा? उस एसेट का नाम जो वो पे कर रहा है, बात खत्म। ये लो, एसेट्स अकाउंट डेबिट। जैसे मान लो उसने मशीनरी दी, बिल्डिंग दी, सबको डेबिट करवा दूंगा, सारी एसेट्स को। बाकी सब सेम टू सेम। कर लो फटाफट से, जल्दी जल्दी लिखो, मेरा तो फटाफट से हो गया। केस 2, केस 3 समझो सब। केस 3, केस 3 बोलता है when न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, नहीं लेकर आता मतलब नहीं पे कर रहा, क्या? डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और इन काइंड। ना उसने कैश दिया, ना उसने कोई और एसेट दी, तो पता है हम क्या करेंगे? इधर सुन लो एक बात, हम उसकी कैपिटल से काटेंगे पैसा। क्या बोला? कैपिटल से काट लेंगे पैसा। तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी बताओ? कम। अच्छा, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं ना। कौन सा पार्टनर से काट रहे पैसा? नए वाले से ना। तो मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नहीं, पहले कैपिटल यूज करते थे, अब क्या यूज करते हैं? करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। पहले की बात बताऊं, पहले ऐसा हुआ करता था कि कैपिटल या करंट कोई भी यूज कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो है, अब हमेशा नए थर्ड केस में नए पार्टनर कौन सा अकाउंट यूज करना है? करंट अकाउंट हमेशा। ये क्या दर्शाता है? डेबिट कराने का मतलब क्या है? हमारी क्या है ये? एसेट्स। डेबिट कराने का मतलब हमारे लिए क्या है? ये एसेट्स। एक बात बताओ, ना उसने कैश दिया, ना उसने कोई एसेट दी, तो क्या हमें उससे पैसा लेने का अधिकार बन रहा है? नहीं बन रहा। तो ये हमारी क्या बनी? एसेट्स। तो ये हमारी एसेट्स। आगे बात समझ में? ये पैसा हम किसको दे देंगे? सैक्रिफाइसिंग को। तो ऐसे बनेगी, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यहां डिपेंड करेगा। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट यूज करेंगे, नहीं तो कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे, लेकिन यहां तो हमेशा ही करंट अकाउंट यूज करेंगे, ऑलवेज। यहां पर डिपेंड करेगा।
अगर फिक्स्ड है तो करंट, नहीं तो कैपिटल। एक ही एंट्री पास होती है थर्ड केस में, और इसकी नरेशन होती है बीइंग गुडविल एडजस्टेड। गुडविल को एडजस्ट कर दिया। सुनना मेरी बात ध्यान से, एक बात बताना, न्यू पार्टनर कौन सा होता है, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग? गेनिंग। और ये कौन है? तो एंट्री क्या बनी हमारी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। थर्ड चैप्टर में भी यही एंट्री थी गुडविल की, याद कर लो। चाहे जब हमने चैप्टर पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें भी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एडमिशन में भी यही है, रिटायरमेंट में भी यही होगी, डेथ में भी यही होगी। हमेशा हमेशा गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा ही होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। याद रखना इस चीज को। चौथा केस भी यही समझ लो। केस 4, when new partner पे करता है his share of goodwill, his share for goodwill या of goodwill प्राइवेटली बोलो या पर्सनली बोलो, एक ही बात होती है। नए वाले पार्टनर ने पर्सनली का मतलब होता है घर पर, फर्म के बाहर। ए और बी को ऐसे निपटा दे, यार मुझे पार्टनर बना लेना, थोड़ा सा पैसा ले ले। आई बात समझ में? थोड़ा सा पैसा ले ले और मुझे क्या बना ले? अपनी फर्म में पार्टनर बना ले। प्राइवेटली सेटल कर दिया पैसा। प्राइवेटली पर्सनली का मतलब होता है आउट ऑफ द फर्म, फर्म के बाहर ही निपटा दिया पर्सनली। क्या फर्म में इसका कोई फर्क पड़ा? तो इस केस में कोई एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री। कोई दिक्कत किसी को? फटाफट से कॉपी कर। तो ये 4 गुडविल केस एक बार फटाफट बताना। नया पार्टनर कैश में पे करेगा तो चलिए बोलो, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम बांटेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। दूसरा, कोई और एसेट दिया उसने, कैश नहीं है, उस एसेट का नाम लिख देंगे, बाकी सेम रहेगा। थर्ड, पे ही नहीं कर रहा, करंट अकाउंट से एडजस्ट करवाएंगे, एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यहां डिपेंड करेगा। चौथा, वो प्राइवेटली पे करता है तो गाना गा देंगे इश्क के लिए विच नो एंट्री। यहां तक बात समझ में सबको? आगे चलते हैं, और सुनो। आगे समझना जरा, क्योंकि जब ये बात समझ में आएगी तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, ऐसे चलेगा सिस्टम। अब एक बात और समझो, तो ए और बी पार्टनर थे, उनकी रेशियो थी 3:2, दोनों काम करते गए, बाद में सी आ गया, अब पार्टनर हो गए ए बी सी, 3 हो गए, रेशियो 3:1 थी। यहां पर हमने गुडविल की वैल्यूएशन कराई और इसके हमने कितने केस सीख लिए? 4। इसको बोलते हैं न्यू गुडविल। कौन सी? न्यू। ये जो मैंने तुम्हें 4 केसेस सिखाए हैं अभी, ये किसके सीखे हैं हमने? ये सीखे हैं हमने न्यू गुडविल के लिए। अच्छा, अब मैं अलग बात करने जा रहा हूं। ए और बी की बुक्स में, बुक्स मतलब बैलेंस शीट, ए और बी की बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल पड़ी हुई थी। ए और बी की बुक्स में 10,000 रुपए की एक गुडविल पहले से ही पड़ी हुई थी, रिकॉर्डेड थी। इस गुडविल को कौन सी गुडविल बोलते हैं? ओल्ड। ये बात 3rd चैप्टर में भी आ चुकी है। इनके पास एक पुरानी गुडविल भी थी, इसको क्या करेंगे? अब इसको हम राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि जब हमने नई गुडविल निकाल ली है तो नई गुडविल में तो पुराने गुडविल भी शामिल हो गई ना, पुराने एफर्ट्स भी शामिल हो गए। तो इसीलिए जब हम नई गुडविल की बात कर देते हैं तो जो ये पुरानी गुडविल होती है, अब इसका कोई काम नहीं रह गया, इसको हटा दिया जाता है। इसको क्या करेंगे? राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब हटाओ, इसको खत्म करो इसको। तो पुरानी जो गुडविल है, ओल्ड गुडविल,
इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। 4 केसेस किसके सिखाए मैंने तुमको? न्यू गुडविल के लिए। और जो पुरानी गुडविल होती है उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। अब राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। मैं गुडविल हटा रहा हूं। गुडविल क्या? गुडविल एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट्स है। एसेट्स को मैं हटा रहा हूं, मतलब मैं कम कर रहा हूं। तो एसेट्स को कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट टू गुडविल। चलो ये तो समझ में आ गया। टू गुडविल कितने की थी? 10 की। मैंने एसेट्स खत्म करी है बच्चों, एसेट्स। बताओ, एसेट्स खत्म करना प्रॉफिट या नुकसान? नुकसान हो गया। एसेट्स को खत्म करने का मतलब क्या हुआ? लॉस या प्रॉफिट? लॉस। और लॉस से कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। और कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो कैपिटल को डेबिट करो। कौन से पार्टनर्स की? हाँ, ऐसे बोलेंगे हम। A is कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सी रेशियो में? ओल्ड। ओल्ड है ना, ओल्ड में बांटो इसको। 6000, 4000। कैपिटल या करंट भी यूज होगा अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो। आई बात समझ में? लिखो नोट्स, ऐसे लिखो, हेडिंग में लिखो फॉर ओल्ड गुडविल। लिखो फॉर, ऐसे लिखो फॉर ओल्ड गुडविल, ऐसे लिखो। इसकी एंट्री क्या होती है? लिखो बच्चों, एंट्री ये होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और इसकी नरेशन बनेगी बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। लिख लो पुरानी गुडविल को, ये लिखा मैंने यहां पर फॉर ओल्ड गुडविल। ये एंट्री लिख लो। एग्जांपल यहां पर है तुम्हारे पास, ये रहा एग्जांपल। अगर जो 4 केसेस थे वो न्यू गुडविल के थे। पुरानी गुडविल के लिए क्या करते हैं हम? राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ एंट्री। रिटर्न ऑफ एंट्री क्या होती है? ये हटा दो उसको। कौन सी, इसको कौन सी रेशियो में बांटेंगे? इन ओल्ड रेशियो। याद रखना, जो 4 केसेस में गुडविल की एंट्री पास करते हैं वो करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन जो पुरानी गुडविल होती है उसको राइट ऑफ करते हैं किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। लिखो, लिख लिया वो सबने? और सुनो, और सुनो, और सुनो, और सुनो। और सुनो। अच्छा एक बात बताना, जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो क्या बिजनेस में पैसा भी लगाता है? क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल। अब मैं उसकी एंट्री पास करने जा रहा हूं। when new partner brings लाना कैपिटल, क्या लेकर आ रहा है? बिजनेस में लगा रहा है पैसा। अब इसकी एंट्री बताओ, बिजनेस में क्या आया? पैसा आया। तो कैश क्या होगा? डेबिट। कैश या बैंक, है ना? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा बोलो टू, बोलो टू कैपिटल बढ़ेगी। टू कैपिटल, नाम बताना पड़ेगा साथ में न्यू पार्टनर का। जैसे मान लो सी आया था और सी ने पैसा लगाया, तो ऐसे बोलेंगे हम टू सीज कैपिटल। जो भी नया बंदे का नाम होगा ऐसे लिखेंगे, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए 4 एंट्री हमने करी नई गुडविल की, एक एंट्री हमने करी पुरानी गुडविल की, एक एंट्री हमने करी कैपिटल लगाने की बिजनेस में। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, पैसा लगाया, नए पार्टनर ने पैसा लगाया। कर लो कॉपी फटाफट से। है? नहीं चलने दो, करो मैं कर देता हूं। यहां तक के बेस पर और एक क्वेश्चन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एडमिशन वाला चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 26, पेज 4.97। पेज नंबर टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 4.97, क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ सब बच्चे। इसको मिटो देता हूं।
आओ जरा ध्यान से मेरी बात को समझना, क्वेश्चन क्या बोलता है। कहता है सुनो सुनो, क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात करने जा रहा हूं। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या ये उनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है? यस। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। सी को एडमिट कर लिया गया और सी का शेयर कितना है? 1/5। आगे बोला सी ब्रिंग्स, ब्रिंग्स मतलब लाना, सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल, 30,000 की लेकर आया कैपिटल, एंड 10,000 एज गुडविल। कौन सा केस लगा गुडविल का? है ला रहा है ना वो, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स मतलब लाना। कुछ नहीं बोलता तो हम मान के चलते कैश ला रहा है। उसने मुझे भाई ये जो गुडविल का जो 4 केस है उसमें से कौन सा केस लगा इसमें? पहला। कैसे? उसने मेरे को ये बोला हुआ है सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल, ये तो कैपिटल की बात कर रहा है, और कहता है एंड 10,000 एज गुडविल। क्या सी 10,000 गुडविल का पे कर रहा है? पे कर रहा है, इसका मतलब कैश में ही कर रहा है। हम मान के चले कैश में ही कर रहा है। कौन सा केस? फर्स्ट। गुडविल का केस में लगेगा। आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ये कौन सी गुडविल है? ओल्ड गुडविल। कह रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, सी के एडमिशन के वक्त गुडविल अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब पहले से ही पड़ी हुई थी, शॉन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी की बैलेंस शीट में एक गुडविल पहले से पड़ी हुई थी, कितने की? 3,000 रुपए की। ये कौन सी गुडविल है? ओल्ड है ये। अच्छा, इसको क्या कर देंगे? राइट ऑफ अभी करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी 5:3:2। न्यू रेशियो क्या है? 5:3:2। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट वगैरह बना लेना, मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, इधर सुन लो। पहली एंट्री ये बताओ, सेकंड लाइन में सी जो है 30,000 की क्या लेकर आया? कैपिटल। इसकी एंट्री बोलो, कैश या बैंक? मैं बैंक से कर रहा हूं, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लगाया? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग कैपिटल ब्रॉड, कैपिटल लेकर आया। अच्छा, दूसरा 10,000 गुडविल लेकर आया। कौन सा केस लगा? फर्स्ट। क्या एंट्री होती थी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये लो, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 10,000। सुनते जाना ध्यान से, नरेशन लिखवा रखी है मैंने तुमको। अब एक बात बताओ, इस प्रीमियम को बांटेंगे किसमें? ए और बी में। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको बांटने जा रहा हूं, पहले इसको तो डेबिट करवा दूं। प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, इसको बांटेंगे किस किस में? एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अच्छा, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। निकालनी पड़ेगी मुझे वर्किंग नोट्स में। ये लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस किस की निकालेंगे? ओल्ड पार्टनर्स की, ए और बी की। अच्छा बताओ, ए की ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5। न्यू रेशियो 5/10। बी की बताओ, ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 3/10। करो सॉल्व, 10 एलसीएम ले लो। 6 - 5 1/10। 10 एलसीएम ले लो। 4 - 3 1/10। क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? रेशियो बन गई 1:1। अब क्या करेंगे? इस 10,000 को इस रेशियो में बांट देंगे 1:1 में। 5,000। नहीं आई बात समझ में? बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत सिंपल सा काम है। आगे एक बात और बोलता है, पुरानी गुडविल दे रखी थी 3,000 रुपए की, इसको क्या करेंगे? राइट ऑफ। राइट ऑफ की अभी मैंने तुम्हें एंट्री लिखवाई थी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। तो फोर्थ एंट्री हमारी ये बनेगी, ये एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अच्छा, ये गुडविल थी कितनी? 3,000। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में 3:2 में। 1,800 1,200 बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। हो गया क्वेश्चन खत्म, बात खत्म होगी। कितना आसान है, करो फटाफट से कॉपी।
यहां तक कॉपी कर लो, यहां तक करेंगे आज हम, यहां तक अच्छे से रिवाइज करना। अगली क्लासेस में और भी इसी बारे में और भी बातें बताऊंगा और नए क्वेश्चंस करेंगे। अगली क्लास में यही टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। यहां तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।